नेक्स्ट पार्ट है ये, इसको देखते हैं ध्यान से। पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अच्छा से वहाँ पर पहले देख लीजिए, उससे आगे अपने लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें अपने लोग प्रवेश करेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है और बहुत लंबा ये बनेगा भी, समझ रहे बात। समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है हमको, तो आप लोग सबसे ज़्यादा पहले करिए कि आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लाइव क्लास में आ सकूँ मैं, क्योंकि जो कंडीशन है उसका यूट्यूबर का वे तो सब्सक्राइब ज़्यादा चाहिए उसमें, तब आप लाइव कर सकते हैं। इसलिए चलिए देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। पहले देख लीजिए टाइप पार्ट 1 देख लीजिए तब समझिएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा प्रयास करते समझ जाइए इसमें भी। भूमि के एक बिंदु से, क्या है भूमि के एक बिंदु, तो भूमि के एक बिंदु यहाँ ले लिए आप लोग, ले लिए भूमि के एक बिंदु यहाँ पर, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जो मिस कौन, ये जो बिंदु है ये कितना दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ये जो बिंदु जो है ये कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, समझे। ये जो बिंदु है ये मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार से ये 30 मीटर की दूरी पर हो गया कौन, ये बिंदु। और देखो और क्या है, मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर कौन हुआ, ये हुआ। इसके शिखर से ये कितना डिग्री का कोण बना दिया है, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप लोग को अच्छा से समझ गए, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई तो यही है ना आप लोग का, ये ज्ञात करना। फोटो बनाने में, पिक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात। अब आपको निकालना है ये, तो हम तो पढ़ाए आपको एक ही सूत्र पढ़ाए हैं, 10 अर्थात 10th का टीचर कौन है, प्रिंस भाई जी। तो प्रिंस बाय P/B, प्रिंस भाई जी। थीटा का मान देख लीजिए फटाफट, यहाँ पर है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान वहाँ पर लिखा है, देखिए √3। P कितना हुआ जल्दी बताइए। P अर्थात क्या है, AB और B कितना हुआ 30। कॉर्नर गुना कर दे, AB बराबर कितना हुआ 30√3। यही आपका निकालना था, यहाँ पर आ गया 30√3, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा से समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगर ये क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम में लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको PDF ये हर एक चैप्टर का, ये क्वेश्चन सभी मिल जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ पर चलते हैं। आप देखिए एक आयत की विकर्ण की लंबाई, एक आयत की विकर्ण, आयत बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है ये आयत। ये तो पहले सबसे पहले एक आयत बनाओ, एक आयत अपने लोग फटाफट बनाते हैं। देखिए क्या है, ये एक आयत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये एक आयत है। आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण तो यही होगा ना, ये कितना है 8 सेंटीमीटर का ये एक विकर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच एक भुजा, कोई एक भुजा, तो ये भुजा ले लिए, ये भुजा और विकर्ण के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो आपको बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले जरूरी है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आपको तो यहाँ पर नहीं लंबाई पता है नहीं चौड़ाई पता है, केवल आपको यहाँ पर ये पता है विकर्ण की लंबाई, केवल तो यही पता है आप लोग को, और तो कुछ नहीं पता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जो बताए वही करिएगा। B यहाँ पर करिए, यहाँ पर साइन बोल दीजिए, C कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें फिर करना है अपने लोग को। अब ये बताए थे 10 थीटा में 30 डिग्री, 10 थीटा अर्थात P/B यहाँ पर हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले ये निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो P और B में तो रिलेशन कोई है ही नहीं आप लोग को, तो 10 का फॉर्मूला यहाँ पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको P और B निकालिएगा तो P नहीं तो P का वैल्यू पता है, नहीं आपको B का वैल्यू पता है, तब आपको निकलेगा कैसे या P और B में, समझे बात ना। आपको इसमें ये रहना चाहिए जो एक का वैल्यू पता रहना चाहिए और एक का वैल्यू आपको पता नहीं रहना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो, समझे। जैसे में साइन हो गया, तो साइन में क्या होगा P और H होता है ना, तो यहाँ पर P और H ये भी चलेगा। कॉस थीटा में क्या होगा B और H, तो B और H ये भी चलेगा। टेन थीटा में, 10 में P और B दोनों एब्सेंट है, नहीं चलेगा। ये कॉट में B/P ये भी नहीं चलेगा, उसमें भी B और P आता है, नहीं चलेगा। उसके बाद सेक थीटा है, सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा में H/B, H हाँ तो H और है और B नहीं है तो चलेगा। कोसेक में H/P H है,
पी नहीं है, चलेगा अभी सूत्र। केवल यहाँ पर टेन और कॉट का फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि ये पी और बी पर है, समझ रहे बात ना। चलिए अपने लोग चलते हैं तो साइन पर चलो आप। साइन थीटा 30 डिग्री, पी बटा बी, पी कितना हुआ यहाँ पर ए बी, बी कितना हुआ बी हुआ बी सी, समझे। टेन 8 था पी बटा बी, टेन थीटा का वैल्यू बताओ 1/2। यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी कितना है पी बटा एच, सॉरी पी बटा एच में ए सी बटा साइन थीटा पी बटा एच, सॉरी यहाँ पर गलत थोड़ा देखिए थोड़ा, साइन थीटा में पी बटा एच, तो पी कितना हुआ ए बी हुआ और बी पी बटा एच में कितना है ए सी यहाँ पर हुआ, क्या होगा पी बटा एच। अब वैल्यू पे लिखिए, ए बी कितना है, ए बी नहीं पता है तो यहाँ पर ए बी दो, ए सी पता है आपको, ए सी कितना है 8 हुआ, 8 हुआ लिख दो, 2 चौका 8 4, तो ए बी बराबर कितना हो गया 4। ए बी का वैल्यू पता हो गया 4, चौड़ाई का वैल्यू पता हो गया, एक का पता करना है, देखो ऐसे पता करना है, इसका पता करना है। तो अब तो आपको पता चल गया है बी का, अब तो आप टेन थीटा पर निकाल सकते हो, तो टेन थीटा पर यहाँ पर निकाल दीजिए 1/√3 बराबर कितना, पी पता है अब तो पता चल गया 4 हो गया, बी पता है नहीं पता है, तो अब यहाँ पर चलेगा आपका, तो यहाँ पर क्या बी बराबर कितना होगा 4√3। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है 4, ये निकल गया, ये कितना निकलेगा 4√3, ये निकल गया, क्षेत्रफल तो अब डायरेक्ट बन जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई कितना होगा 4, तो कितना होगा 4 चौका 16√3, यहाँ पर आंसर ये वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको हम ही जोर से बाजे। हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग जो है टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण के साथ छूता है। सीधे एक ही लाइन में है इतना बात, थोड़ा आप लोग पेशेंस धरिए, देखिए अच्छा से। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटता है, क्या होता है ऊपरी भाग टूटता है, निचली वाला भाग नहीं टूटता है। अर्थात पेड़ का कोई दो भाग होगा, एक पेड़ ये है, इसकी ऊपरी भाग हो सकता है ये वाला भाग जो है ये टूट करके नीचा गिर जाता होगा, ये वाला भाग जो होगा ये ऐसे करके ऐसे टूट करके गिर जाता होगा, ऐसे होता होगा ना। ये जो पेड़ वाला भाग देख रहे हो ना, ये कैसे गिरता होगा, ऐसे गिरता होगा, समझे बात ना। तो ये जो भाग देख रहे हैं ये वाला कैसे गिरता होगा, ऐसे गिरता होगा, तो इसको ऐसे करके ऐसे गिरा दीजिए आप भी। अब ये तो हट गया, ये वाला तो भाग आप गिरा दिए ना अच्छा से, तब ये बोल रहा है जो 15 मीटर की दूरी पर गिरता है, ये जो है कितना दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरता है, 15 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरता है ये पेड़। नहीं समझे, देखो सीखो, ये जो पहले पेड़ था इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ की ऊपरी वाला भाग कहीं पर दो भाग होगा क्योंकि टूटता है ऊपरी भाग, तो दो भाग होगा, ऊपरी भाग और निचली भाग। तो ये जो ऊपरी भाग ये वाला भाग कर रहा है, ये ऐसे बोला है जो ऐसे गिर जाता है, कैसे ऐसे है ये ऐसे गिरता है, समझे। तो ये वाला भाग गिर जाता है तो ऐसे गिरेगा, गिर गया। ये कितना दूरी पर गिरता है, ये जो 15 यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर की दूरी पर जाकर के ये गिरती है, 15 मीटर की दूरी पर आप गिरा दिए हैं। और क्या बोल रहा है यहाँ पर 30 डिग्री को कोण को छूती है, यहाँ पर जो है 30 डिग्री कोण को यहाँ पर छू लेती है, समझे बात, 30 डिग्री कोण को छूती है। तो बोल रहा है जो पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, तो भाई ये थोड़ी है कुल ऊंचाई, देखो लड़का सब यहाँ पर फंस जाता है, पेड़ की कुल ऊंचाई, अरे बाबू ये थोड़ी है, ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ की पूरा ऊंचाई थोड़ी है, पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बचा वाला है ये भी है ना, तो ये जो बचा है ये तो यहाँ पर जाकर के गिरा है, तो अर्थात इसका भी ऊंचाई रहना चाहिए और इसका भी ऊंचाई रहना चाहिए, दो ऊंचाई चाहिए आपको, तब है ना। देखो पेड़ की अगर पूरा ऊंचाई करना है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की पूरा ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक है पेड़, अब इसकी ऊपरी वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ ये खस गिर जाता है, तो आपको तो दो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, दोनों को जोड़ दीजिएगा तब कुल ऊंचाई निकलेगा ना। तो निकालिए यहाँ पर फटाफट चलते हैं, ए बी सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर चलते, देखो यहाँ पर बी है तो पी का रिलेशन से तो चल जाएगा टेन थीटा पर। चलिए टेन का मास्टर कौन है, प्रिंस भाई जी, पी बटा बी, थीटा का मान बताओ 30 डिग्री है, 30 डिग्री 1 बटा बराबर कितना, पी कितना है जल्दी बताओ, पी कितना नहीं पता है आपको, पी मीन्स बी सी, ए सी सही है, ए सी हो गया नहीं पता था, बी सी पता है, बी सी बता कितना 15। चलिए कॉर्नर को ना करिए, ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर 15 बटा √3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, रसमलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना आ गया आपको 15 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से समझ गया। हमारे विचार से इसको रसमलाइज कर दो, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए देते हैं तो अच्छा रहेगा।
यहाँ पर 3 से कट गया तो यहाँ पर कितने होगा 5, 5√3। इसका वैल्यू कितना आ गया है, ये ऊंचाई कितना हो गया है 5√3। पॉइंट में नहीं निकालना है। अब फिर इसका निकालना, क्योंकि हमको तो ये भी ऊंचाई चाहिए ना बाबू। तो ये तो h है, ये तो h है, तो यहाँ पर रिलेशन कौन सा बैठेगा, तो साइन थीटा पर चलते हैं। देखो अब साइन थीटा यहाँ पर बताते हैं। साइन थीटा, थीटा में कितना है 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर p बटा, तो यहाँ पर p कितना है 5√, बट्टा h कितना है नहीं पता है, h निकालना है। तो 1/2 बराबर कितना होगा 5/√3 बराबर बट्टा ए भी हुआ, ए भी बराबर कितना हुआ 10√3। लेकिन यहाँ पर तो आंसर शो नहीं होगा, आपको तो कुल ऊंचाई निकालना है। तो ये 5√3 और ऊपर में कितना निकले ये वाला वैल्यू, ये वाला तो गिर करके यहाँ पर गया, ये कितना आया था 10√3। दोनों को जोड़ दो, 15√3। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझिए क्वेश्चन, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रोको। चलिए यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन। एक मीनार की ऊंचाई कितना है 100 मीटर है। कितना है, एक मीनार है ये, कितना है इसका, ये क्या है एक मीनार है। कितना मीटर है ये मीनार, कितना है 100 मीटर का। इस मीनार की चोटी इस मीनार की पाद से, इस मीनार की पाद, ये जो मीनार है इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, देखो इसके बिंदु से इसके दूरी, इसके सुनो यहाँ इसके पाद से 100 मीटर दूरी पर, इसके पाद से 100 मीटर दूरी पर, समझ रहे बात, इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर के दूरी पर एक बिंदु स्थित है। समझ रहे बात, इस स्थित बिंदु से इसके 100 मीटर जब पूरा जहाँ पूरा वहाँ पर एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट इसकी चोटी, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना। तो यहाँ पर बोल रहा है थीटा का मान कितना होगा बताने के लिए। तो यहाँ P और B का रिलेशन बन रहा है ना, तो P और B का बताओ tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा तो पता नहीं है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना P/B, ABC। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से देखा C, तो अर्थ कितना होगा tan थीटा A/B, P/B। तो P और B कितना होगा BC। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हुआ tan थीटा बराबर ए बी कितना है 100 और BC कितना है 100। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर 1 हुआ। अब बताओ tan थीटा बराबर कितना है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा ना। tan कट गया तो वो कितना होगा थीटा बराबर 45 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी समय कोई भी टाइम एक ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। फिर परछाई कभी भी बनेगा तो परछाई ऐसा बनेगा या परछाई ऐसा बनेगा, बताइए। परछाई तो कभी भी बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, जमीने पर परछाई बनेगी ना वे, समझे ना। तो ये बनेगी परछाई, तो परछाई ये हुआ। ये जो परछाई बांस की परछाई है उसकी कितना है 2√3 मीटर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तब बांस ये होगा, इसकी परछाई ये होगी। समझ रहे बात ना, कोई दिक्कत किसी समय कहाँ पर है 6 मीटर। चलो वहां पर 2√3, रुक जाइए थोड़ा हम एडिट करते हैं, रुक जाओ। चलिए थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर है किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, तो 6 मीटर ये बांस रहा है तो परछाई तो ऐसे ही बनेगा ना, समझे ना। अब दिक्कत तो नहीं है, बांस तो खड़ा रहेगा ना बाबू, परछाई ना लौट सोया रहेगा। अभी दिक्कत है, समझ रहे हो। देखो हमारा हाथ यहाँ पर है तो हमारा हाथ तो खड़ा है ना, परछाई देख रहे हो जितना हम झुकाएंगे तो है ना, ये परछाई झुका हुआ है ना, समझ रहे हो ना। अरे भाई लाइट इधर से पड़ेगा तो परछाई उधर जाएगा ना, अभी दिक्कत है, समझ रहे हो बात ना। इस पर सब दिखा। अरे भाई सूर्य की प्रकाश यहाँ पर है, सूर्य भगवान इधर से दे रहे हैं रोशनी। यह है बांस का पौधा, तो बांस का पौधा है तो लाइट जाएगा तो इसका परछाई यहाँ पर ना बनेगा, ये वाला बनेगा ना। तो परछाई की लंबाई कितना है 2√3 है, लेकिन बांस की ऊंचाई कितना है 6, समझे 6 मीटर है। तो यहाँ पर बनेगा थीटा कितना बनेगा बताइए। तो यहाँ पर जल्दी लिखो ABC बना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर देखो P और B का रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, तो H का चक्कर नहीं चल रहा। प्रिंस भाई जी पर चलते हैं। प्रिंस tan थीटा पर P/B, tan थीटा पर क्या हुआ नहीं पता है, थीटा का मान। चलिए tan थीटा बराबर क्या, P कितना है 6, B कितना है 2√3। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। tan थीटा बराबर कितना होगा, काटो कटिएगा, यहाँ पर कटा 3 कितना हुआ 3/√3। रसमलाइज कर दो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं,
समझे, कितना हुआ यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना होगा 3√3 कट गया, यहाँ पर कितना बराबर tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। चलिए थीटा बराबर कितना हुआ 60, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा से समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सब पढ़ेंगे जो बोर्ड में पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में अब नहीं पूछता है, समझ रहे हो, ये समझाने के लिए हमारा था वीडियो। अब आप लोग पूरे समझ गए होंगे, अब नेक्स्ट वीडियो अपने लोग पढ़ेंगे, समझ गए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।